नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका ही है। आप जो है हमें अपना वीडियो भेजिए, कुछ कुछ आपके मुद्दे भेजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है आपको हमारा चैनल को अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और रोज़ जो हम अपने वीडियो में पॉलिटिकल एनालिसिस या कुछ ही देश में हो रही घटनाओं पर जो है विश्लेषण करते हैं और आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए आप अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फ़ौरन आपको जो है वीडियो हमारा मिल सकता है। खासकर सत्ते साहब जो अंदर की गौप विस्फोट करते हैं, राजनीतिक मुद्दों के अंदर की जो गौप विस्फोट जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं बोल सकता, वो सत्ते साहब बोलते हैं। और उनका चैलेंज है कि हम जो बोलते हैं वही होता है। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा मुद्दा है मराठा आरक्षण को लेके, जिसको मनोज जरांगे और मुख्यमंत्री जी के बीच पे कल जो है चर्चा हुई, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई। मनोज जरांगे एकदम हट करके बैठे हैं, आरक्षण के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं। यानी 20 तारीख का जो उनका अल्टीमेटम है कि 20 तारीख को जालना से पैदल कूच करेंगे, उनके साथ में 3 करोड़ लोग होंगे, 10 लाख गाड़ियाँ होंगी। उसको लेकर सरकार जो है काफ़ी बैकफुट पे आ गई है और किसी भी हालत में जो है इसे रोकना चाहते हैं। लेकिन मनोज जरांगे का जिद है कि मराठा आरक्षण के सिवाय कोई विकल्प नहीं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तते जी से। सर, क्या लगता है कि जो ये हट है मनोज जरांगे का, कितना सही है, कितना गलत है? क्या इसमें हो सकता है जो सरकार नहीं कर पा रही है? कैसे है ना कि मनोज जरांगे, मैं उसको दोष नहीं दूंगा जी, क्योंकि वो 5वीं पास है। तो 5वीं पास के आदमी का ज्ञान उसके अज्ञान से हमेशा ज़्यादा कम रहेगा। तो उनको मालूम ही नहीं है कानून क्या होता है, कानून की सिस्टम कैसे चलती है, कोर्ट कैसे चलते हैं, उनका निर्णय कैसा है। जिंदगी में उन्होंने कभी कोर्ट में जाके कुछ केस का ये लड़ा नहीं है। उन्होंने कभी कानून या इसका भी अभी तक वो लाठीमार, सर ये एक लाठीमार देखो कहाँ तक लेके आया दुनिया को। मैं अगर सीएम होता ना तो वो जो पुलिस है ना जी, हाँ, उसको बोलता था कि तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरी सरकार खतरे में आ गई है और पूरा महाराष्ट्र संकट में आ गया है। वो लाठीमार नहीं होता सर, ये कुछ नहीं होता। एक लाठीमार, बाप रे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। अभी उसमें कौन सही कौन गलत क्या वो सब सोचो। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि मनोज जरांगे जी के जो कम पढ़े हैं करके सब, लेकिन उनके साथ में पूरा मराठा समाज है सर। मराठा समाज थोड़ी सब अज्ञान है। वो किसी जो को उनके सुनते साथ नहीं, ऐसा लगता है। जो उनके साथ में वो तो ज्ञानी है सर। सब वो तो ज्ञान दे सकते हैं। कल उनका ही एक सहकारी बोल रहा था जी कि वो हमसे सुनते नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनको कोई ज्ञान सिखाए। वो अपनी मन की बात जो है वही चलाते हैं, उसी पे काम करते हैं। और उनके आजू बाजू में जो लोग दिखते हैं उनके, जब वो बैठते हैं भारत सरकार से करते हैं तो आजू बाजू में दिखते हैं। तो सर ऐसा लगता नहीं है कि उनमें कोई विद्वान होगा, कोई सलाहकार होगा, कोई अच्छा सोचने वाला होगा। वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता करके उनके निष्ठावान होंगे, मगर बुद्धिमान कोई एक है ऐसा लगता नहीं है। तो क्या लगता है सर, ये जो 3 करोड़ का जो उनका जो लोग संख्या है, अगर मुंबई में आ जाएगी, 10 लाख गाड़ियां आ जाएगी, मुंबई परेशान हो जाएगी, तो क्या उससे मामला हल हो जाएगा? क्या लगता है उससे रिजर्वेशन हो जाएगा काम? 3 करोड़ नहीं, 30 करोड़ भी लाते हैं तो 30 लाख नहीं, 30 लाख आते हैं, 30 करोड़ भी लाओ, चलो कुछ भी लाओ, कितने भी करोड़ लाओ तुम। ये मामला आप कितनी संख्या में जमा होते हैं इसके ऊपर अवलंबन है। क्या कितने लोग संख्या में आते हैं, आप उपोषण करते हैं, इसके ऊपर अवलंबन नहीं है ना। ये मामला असल में ऐसा है कि सरकार के हाथ में भी नहीं है जी, ये मामला कोर्ट के हाथ में है। अभी ऐसा है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है उसके बारे में भी जानबूझकर एक गलतफहमी फैलाई गई है। वो जो सरकार की ओर से भी है, जरांगे के समर्थकों की ओर से भी है, मराठा आरक्षण के पक्षपाती लोग हैं उनसे भी है। वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार किया है। ऐसी हालत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के इसमें अगर देखेंगे तो उन्होंने 24 जनवरी को इसके बारे में हम सुनावनी करेंगे, लेना है कि नहीं लेना है, दाखिल करके लेना है कि नहीं, इसके बारे में भी वो उस दिन निर्णय देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, अभी ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। इनको युक्तिवाद के लिए बुलाया भी नहीं है इनको किसी को। उस दिन वो चेंबर में, वो भी ओपन में नहीं है।
ओपन में होता है तो वो अलग होता है, चेंबर में वो आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, नहीं किया तो मामला ही वही मामला रुक गया। खत्म हो जाता है। फिर क्या करेंगे? क्यूरेटिव पिटीशन भी गया एक बार, तो सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सर इसमें सरकार का प्रॉब्लम ये है, अगर से देखो शिंदे साहब एकदम प्रामाणिकता से चाहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण बिल्कुल मिलना वो चाहिए, पूरी तरह से लगे पड़े हैं कि उसके लिए वो किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी आ जाए। हाँ वो उसके लिए तो मतलब जान कुर्बान तक गए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेने तक गए हैं। उनकी भावना है कि मिलना चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि मराठा समाज को मराठा करके आरक्षण मिलना चाहिए। उनको रास्ता ही नहीं बन रहा है। कुणबी या दूसरे किसी कैटेगरी में डाल के सर महाराष्ट्र के कुणबी भी अस्वस्थ होंगे। मतलब ये 5-6 करोड़ के लिए 8 करोड़ लोगों को दुश्मनी हो जाएगी सरकार के, क्योंकि वो कुणबी में आ गए तो मराठा कुणबी हो गए, कुणबी के पॉलिटिकल जो ये है अपॉर्चुनिटी सब गएगी, सब जाएगी। सरपंच तक नहीं होगा उनका फिर, क्योंकि मराठा समाज का एक पावर है। तो सर सरकार मुसीबत में है। और अभी ऐसा लगता है ना, कल सर शिंदे साहब जी तोड़ के मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसको मनाने की, उसको समझाने की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। सर आज तक इतने मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, 50 साल से मैं इसमें हूँ, 55 साल से, तो सर दूसरा कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बात नहीं करता था जरांगे से, जिस तरह से ये कर रहे थे। उनको समझाने की कितनी कोशिश कर रहे थे, और ऐसा बार बार अपना कमिटमेंट दे रहे थे कि बाबा रे मी करतो रे, मला करायचं आहे रे, बिलीव मी, मेरे ऊपर श्रद्धा रखो, मगर सबूर भी रखो। सर इतने वो ये हो रहे थे कि एक बार तो मुझे लगा कि शिंदे साहब को ये नहीं करना चाहिए, इतना वो आड्यता का वो पूरा नकारात्मक था, और ये पूरे सकारात्मक होकर उसको कोशिश कर रहे थे। इतना भी झुकना नहीं चाहिए, वो झुकने की वजह से और भी बल मिल रहा है, मतलब और भी वो ज़्यादा है हो रहा है, डिमांडिंग हो रहा है। और अभी ऐसा है कि ये भी गलती कर बैठे, 2 गलतियां है इनकी। एक ऐसा है कि उन्होंने बोला है कि सगे सोयरे, ये लिखते समय ये अभी किसने लिखा मुझे मालूम नहीं, सोयरे उसमें शायद महाजन ने लिखा, ऐसा बोलते हैं लोग। पर सोयरे बोले तो वो माँ के रिश्तेदार, पत्नी के रिश्तेदार आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन। हाँ ब्लड रिलेशन के परे आते हैं, ब्लड रिलेशन में सगे आते हैं, सखे सगे, और सोयरे में सब आते हैं। तो फिर वो जो बोलते हैं कि 100 को दिया तो 1 लाख को मिलता है, वो सही ठहरता है, क्योंकि इसके देखो इसको मिला और इसके 10 लोगों को मिला, इन 10 लोगों के 10 लोगों को मिला, ऐसा वो गुणीले करके वो तो फिर 6 करोड़ कवर हो सकते हैं उसमें फिर। मगर सगे बोले तो नहीं होते ब्लड रिलेशन में। वो किडनी ट्रांसप्लांट का ही कानून जो है वो यहाँ लागू होता है, तो उस हिसाब से नहीं होता है। वो अभी वो बोले 60 लाख ये मिले हैं पुरावे, और वो भी अलग अलग ये आते हैं, उसका भी वेरिफिकेशन होना बाकी है ना। अभी पुरावे मिले मतलब उन्होंने दिए हैं, उसका अभी जात प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और बाद में 60 लाख लोगों के 5-5 निकले तो भी कितने निकलेंगे ना, तो इसके ज्यादा नहीं होने वाला इसका। तो जहांग बहुत एकदम नकारात्मक है, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं कि मुंबई में सबसे बड़ा मोर्चा करोड़ों लोगों का मैंने निकाला। और उससे नहीं होगा सर, ये सरकार के हाथ में नहीं है कुछ। सरकार कितनी अभी इससे क्या चुकेगी? क्या स्वर्गीय आयोग अपॉइंट किया, उसको भी निर्देश दिया कि भाई तुमको शानपना नहीं करने का है, तुमको मराठा को आरक्षण के प्राप्त योग्य ही ठहराना है, तुमको इसके लिए नहीं कंपैरिजन वगैरह मत करो, इसकी तुलना में क्या है उसकी तुलना में, आपको काम दिया है खाली आरक्षण के लिए वो पात्र है, यही निष्कर्ष निकालना है। उसके लिए क्या करना है देखो, सिंधी समिति भी वही कर रही है, मागासवर्गीय आयोग भी वही कर रहा है, इसलिए तो पहले लोगों ने राजीनामा दे दी जी। तो सरकार जितना दबाव ला सकती है उतना दबाव शासकीय यंत्रणा पे, अधिकारियों को भी ये है, इंस्ट्रक्शन है। कल तो जरांगे बोल रहे थे कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा ऐसा कि अधिकारी बम मार रहे हैं कि ऊपर से हमको इंस्ट्रक्शन ये आ रही है कि हो न हो दे दो दे दो दे दो, जो बोलेगा उसको दे दो। कहाँ पे सरनेम सहित, मतलब झूठ मूठ के क्या ही ना सर। ये 60 लाख अचानक से 60 लाख हो गए, उसमें 60 लाख में वेरिफिकेशन में तो 25-30 लाख निकल जाएंगे। जब वे वेरिफिकेशन में जाएंगे भी नहीं, शायद दे देंगे ऐसे ही, वो भी मालूम नहीं अपने को। पर सरकार अपनी तरफ से जितनी लाचार हो सकती है उतनी हुई है। क्या लगता है सर, सिंधी साहब इस मामले में अकेले पड़ रहे हैं? लगता है, क्योंकि कल फडणवीस और अजीत दादा नहीं आए मीटिंग को,
बल्कि जो आए meeting थे चले गए थे जल्दी, वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। हाँ, तो आपस में उन वो लोगों ने नहीं, वो जो पहली आपस में- कमेटी मीटिंग हुई उनकी आपस की बैठी। उसमें थे। हाँ। मगर वो जरांगे का नहीं, वीडियो सामना नहीं कॉन्फ्रेंसिंग में करने नहीं चाहते थे। जी जी। दोनों को जरांगे से बोलने की इच्छा नहीं है। फडणवीस तो पूरे टूट गए हैं। फडणवीस का गृह विभाग जो है ना, वो अभी पूरी तैयारी ये कर रहा है कि इसके 3 करोड़ नहीं, कम से कम 30 लाख लोग आएंगे, उनका मुकाबला कैसे करना तो है। क्या लगता है सर कि शिंदे साहब जो है कमिट करके अटक गए, क्या ऐसा तो नहीं लगता आपको? तो वो क्या ना, ऑनेस्ट आदमी है, तो दिल से उन्होंने कमिट किया, जी। शपथ ली, ये ली, वो एक टिपिकल शिवसैनिक मेरे है। को लगता है सर, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ जी। कि जो उन्होंने जो समय लिया कि हमको 30 दिन समय दो, बाद में 60 दिन के समय दो, बाद में मैं ये करके ही दूंगा, ये जो कमिट करना था, इसे मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। सही है, सही है, सही। क्योंकि आपके हाथ में कुछ जी, नहीं है। जी। ये सब कोर्ट के हाथ। अगर आप कोर्ट के भरोसे कैसे अगर आप फास्टिंग में बैठे हो तो उसका दूसरा भी रास्ता है सर। उनको अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो उनको हॉस्पिटल ले आ सकते हो आप। तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन में आप हॉस्पिटल भी ले आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, या हॉस्पिटल वालों को वहाँ ला के रख सकते हो, सिलाइन चालू रहने दो, इनको बेहोश में बैठने दो। ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन कमिट करके जो कि 30 दिन दिया, फिर 60 दिन दिया, अब जो कह रहे हैं कि 20 तारीख तक हम रास्ता निकाल ही लेंगे और ये नौबत नहीं आएगी कि यहाँ पर मुंबई में 20 तारीख 3 तक, करोड़ ये अभी पहुंचेंगे। महाजन बोल रहा है ना, 20 तारीख तक हम निकालेंगे ऐसा कुछ हल जी। कि आपको आने की जरूरत नहीं हाँ। पड़ेगी। उसका कोई आधार नहीं उनके कुछ पास। नहीं। कहाँ अभी कैसे है निकालेंगे? उस, अगर 20 तारीख तक कर सकते हो तो आज भी कर आज सकते भी कर थे, सकते हो। अब नहीं किया 20 ना। तारीख का वेट क्यों कर रहे हो? हाँ, 20 तारीख में क्या ऐसा होने कितना वाला है? बचा है? 15 दिन बचा है। नहीं, शिंदे कमेटी का रिपोर्ट आएगा, मागास अहवाल आएगा, वो जी। तो अभी आपको सर, वो तो इससे बैठे हैं ना कि अभी उनको बोला है जो है ना उसको लिखो, कोरे पेपर डालो अंदर और एक 500 पेज का दे दो, वो भी करेंगे, वो दे देंगे। ये ले लो, चलो लास्ट पेज पढ़ो, पहला पेज पढ़ो, दे दिया। उनको कोई शिंदे समिति और मागासवर्गीय समिति का कोई यही नहीं है, औचित्य नहीं है। वो अभी मिलेंगे, 1 घंटे में मिलेगा, जी। और उससे हल नहीं होगा ना। ये क्यूरेटिव पिटीशन का क्या होता है, वो 24 तारीख को है। 20 तारीख को आके क्या करेंगे? 20 तारीख को आके सरकार यही बोलेगी भाई 24 की राह देखो, और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, सर मेरा इंट्यूशन कहता है कि जिस प्रकार का दबाव लाने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अभी इनको कम से कम फरवरी मार्च की तारीख देगा कि इसकी अगली सुनावनी कि ये लेने का है कि नहीं लेने का है। मतलब ये नहीं कि एक्सेप्ट किया, आज जो स्थिति में है वो स्थिति ऐसी है कि ना लिया है ना दिया है, बिल्कुल ना रिजेक्ट किया है ना एक्सेप्ट किया है, ऐसी लटकती स्थिति है। इसमें और 2 महीने रहने दो, करो तुमको जो करना है। उनको सरकार की पड़ी नहीं, वो क्या सरकार के कुछ नहीं लगते, ये सरकार की कुछ पड़ी नहीं उनको जी। तो ये मराठी है हमारे, ये मुख्य सरन्यायाधीश, मगर फिर भी उनको महाराष्ट्र और मराठी करके कोई उनके मन में ये नहीं है कि भाई हमको बचा ले, हमारे महाराष्ट्र को, मुंबई को बचा लो, मुंबई को बचा लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलेंगे रहने दो, ज्यादा मस्ती तो करते सर हैं। ऐसी सरकार भी स्थिति मस्ती में करती है, ऐसा उनको लगता है। ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं 20 तारीख के बाद? तो सर 20 तारीख के बाद सरकार को कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जैसी कार्रवाई होगी हंगामा होगा, और वो हंगामा ऐसा होगा कि महाराष्ट्र ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में देखा होगा, या मोरारजी देसाई और सीमा आंदोलन में ऐसा हुआ था, और 92 में धार्मिक आंदोलन में, धार्मिक दंगे में हुआ था। उस प्रकार का ही माहौल बनेगा महाराष्ट्र में। पहले मुंबई में बनेगा, बाद में महाराष्ट्र में बनेगा, और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार को तो बंदूक की गोली छोड़ो, लाठी भी चलाने की फुर्सत ये नहीं है, अलाउड नहीं है। जरांगे तो बोलते हैं एक आदमी को पकड़ा तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के घर पे जाके कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग बैठो, और 5 लाख लोग सर फडणवीस के या मुख्यमंत्री के घर के आजू बाजू में बैठ गए, और है इनके पास 25 लाख तो मिनिमम है, समर्थन तो है ही ना सर। तो घर के बाहर वो नहीं निकल सकेंगे, और वहां पे पुलिस और आर्मी भी नहीं चलेगी, सिर्फ जरांगे चलेंगे। जरांगे ने इतनी ताकत कमा के रखी है, इतनी ताकत महाराष्ट्र में आज बालासाहेब ठाकरे के पास भी कभी नहीं थी, शरद पवार के पास भी नहीं है, शिंदे साहब के पास नहीं, फडणवीस के पास नहीं, किसी के पास नहीं, और सब बाकी हक्का बक्का रह गए। ओबीसी भी इसी भरोसे है कि भाई कोर्ट में हमको कुछ पॉजिटिव ये मिलेगा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर है, उनकी भी ये नहीं है। जरांगे अभी एक ऐसा ये बन गया है कि जिसको महादेव ने वर दे दिया है, और अभी कौन अवतार लेके इनको बचाएगा। सर कल अगर मोदी से भी जरांगे की बात करवा दी ना जी, तो जिस प्रकार से उन्हें अपमानित पद्धति से
इनसे बात की शिंदे साहब से, वैसी बात वो मोदी साहब के साथ, उसको पंतप्रधान वगैरह कुछ नहीं, कौन पंतप्रधान, भला आरक्षण पाइए बस। मैं जो हूँ वो हूँ, प्रधानमंत्री वगैरह मैंने कुछ जानता नहीं है। अमित शाह मैं नहीं जानता है कौन गृहमंत्री हूँ, मैं ही गृहमंत्री हूँ, मैं ही पंतप्रधान हूँ, मेरा ये समाज अलग है, मैं ही करूँगा। सब मोदी जी का तो अपमान करेंगे ये पक्का। ऐसी नौबत आई है मोदी जी से बात करनी पड़े, नहीं लगता? मोदी नहीं करेंगे, मोदी क्यों करेंगे? मोदी जी बोलेंगे कि हमने 1 साल तो कृषि आंदोलन वालों को सामने बिठा के रखा था, 1 साल तो उनका वो इसका भी आंदोलन चला, राजेश टिकैत शाहीन बाग का जी, वो भी 1 साल चला ना। हाँ, वो 1 साल बाद चलने दो। सीए के खिलाफ नहीं, अभी तो सीए आ भी रहा है, आ रहा है, आज तो घोषणा हो गई जी, मास्टर स्ट्रोक आ रहा है। तो ऐसे दिल्ली वाले वो परवाह नहीं करेंगे, बोलेंगे रहने दो ना, मुंबई में रहना है उनको तो रहने दो, तुम तुम्हारा रास्ता निकालो कुछ ना कुछ, नहीं तो मुंबई के लोगों को उनके खिलाफ कर दो, ऐसा भी हो सकता है ना। मुंबई में अभी ये है एक तुम्हारा राज ठाकरे कि जो मुंबई बचाने के लिए मन से सैनिकों को बोल सकता है कि भाई रास्ते क्लियर करके लो, सरकार अगर हदबल होती है तो ऐसे कोई नेता खड़ी करेंगे वो। आपको क्या लगता है सर, मुंबई में, मुंबई थाना सराउंडिंग में मराठा समाज कितने होंगे अंदर जो यहाँ रहते हैं, अपना काम धाम करते हैं, या जो? नहीं आइडिया, बिल्कुल जरा भी आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि 22% भी नहीं, 18% तो मराठी आदमी जी मुंबई में, सब पूरे मराठी मिला के, तो उसमें मराठा सब समाज मराठी मिला के 100% में से 18% ही मराठी आदमी है जी, तो 18% में अभी मराठा कितने होंगे? 10% होंगे। छी हैं? इतना नहीं होंगे। इतना नहीं? बहुत सारी जातियां हैं ना मराठी में, ओबीसी ज्यादा होंगे यहाँ पे, मतलब 8% पकड़ सकते, 5% के आसपास मराठा होंगे, 6% के आसपास ओबीसी होंगे, बाकी सब इतर मराठी। वो समर्थन दे सकते हैं ना सर, अंदर से उनको तो समर्थन देना ही है ना। दे दो ना, देने दो, उससे कोई क्या है फर्क है, अंदर बाहर का सवाल ही नहीं सर, ये कोर्ट का मैटर है जी। आप एक बात समझिए, ये शिंदे साहब का मैटर नहीं है, फडणवीस का नहीं है, अजीत दादा का नहीं है, ये मागास वर्गीय आयोग का नहीं है, ये जरांगे का भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। और जितना आप उनको उत्तेजित करोगे उतना सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जाने की संभावना बढ़ेगी। मेरे ख्याल से इनके समाज के लोग जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और इसके ऊपर अच्छी की व्याख्या मनोज जरांगा करेंगे कि आप करेंगे? मतलब जो लोग समझदार लोग, अच्छे लोग हैं, लीडर, जो बड़े लीडर हैं, उनको आगे आना चाहिए। कौन है जो मनोज जरांगे से सहारा, कौन है उनके समाज में? अभी कोई नहीं बचा है। नहीं, मनोज जरांगे सबसे शान है, बाकी किसको वो कीमत देता है क्या? कभी उसके आजू बाजू में देखे कोई मराठा नेता? देखे नहीं देखे। उल्टा ऐसा है कि लोग अभी तो बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो धमकियां आती है मारने की, लोग जमा हो जाते हैं, ऐसा आ रहा है। तो अभी मेरे पास वीडियो आया था जी कि आमदारों के तो घर जलाए, अभी पत्रकारों को जला देंगे, ऐसी धमकी दी उनके कार्यकर्ता ने कि जो हमारे खिलाफ बोलेंगे उनके घर जला देंगे, ऐसा भी बोला है। तो उन्होंने लिखा है कि आमदारों के पास पत्रकारों की भी हालत ऐसी हो। नहीं सर, मराठा समाज में भी तो ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि हम कुंभी बन के जो है मराठा आरक्षण, वो लोग भी तो थोड़े विरोध में ही रहेंगे। नहीं, वो थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, 1-2% रहेंगे। फुकट में मिलता है तो कौन नहीं बोलेगा? फुकट में मिलेगा, किसी भी जाति को मिलेगा तो वो बोलेंगे हाँ दे दो। 100% लोग चाहेंगे, 99% तो चाहेंगे आरक्षण दे दो, इसमें दे दो, उसमें दे दो। वो नहीं सर, जरांगे ने शिंदे साहब को बहुत अपमानित किया है। अभी शिंदे साहब भी ना अंदर से ऐसा होता होगा उनको कि मैं इतना प्यार से और इतने समझदारी से ये कर रहा हूँ, ये मेरा मान नहीं रख रहा है, मेरे शब्द की कीमत नहीं रख रही है। अब तो सोच रहे हो कि मैं क्यों बीच में पड़ा, इसमें जो होता वो कोर्ट से होता। नहीं, पहले से उनको ये बोलना चाहिए था कि हम कोर्ट में जाते हैं जी, कोर्ट जो निर्णय देगा वो आप भी मान्य करो, हम भी करेंगे जी। यही स्टेप रखना चाहिए था। ये 30 दिन 60 दिन, फिर ये 20 तारीख, वो कैसे ना, उसको भी बोलने के लिए कारण मिला ना जी, आपको टाइम दिया। 30 दिन में नहीं किए, फिर 30 टाइम दिन दिया दिए, ना, फिर 40 दिन दिए, वो भी गलत नहीं लगता है। गणपति फेस्टिवल गया, दिवाली फेस्टिवल गया, नया साल गया, क्या कितने जाएंगे? और इसका मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। उसने बोला है कि 144 कलम 19 तारीख तक लगाया है करके, हम 20 तारीख को आ रहे हैं। सर ये 144 कलम हमेशा बढ़ता रहता है, वो 20 तारीख को 144 कलम मुंबई में आने वाला है।
किसी ने बोला नहीं है, मैं बोलता हूँ जी 144 कलम 20 तारीख को भी आने वाला है, मुंबई से लेके पूरे महाराष्ट्र, जमावबंदी कायदा। पूरे महाराष्ट्र में आने वाला है। तो फिर वो पहली शुरुआत होगी कि वो जमावबंदी का कायदा तोड़ के ही निकलेंगे, वही शुरुआत हो। वहीं से संघर्ष की शुरुआत होगी। और फिर जो उनके खिलाफ है वो बोलेंगे देखो 144 लगाने के बावजूद वो 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ लोग को लेके आ रहे हैं, क्या 4 आदमियों को बंदी करे, वो तो 40 लाख लोगों को लेके नहीं, जरांगे को भी थोड़ा समझना चाहिए, मगर उसका भी सही है भाई। वो कैसे ना, मैं आजाद हूँ पिक्चर के अमिताभ बच्चन जैसी स्थिति है उनकी कि भाई अगर वो फेल हो गए तो वो खत्म हो जाएंगे उसके, उनका भी ये जो अभी महानता बनी है वो सिर्फ इसके लिए कि वो मराठा आरक्षण देंगे ऐसा लगता है। वो इसमें कामयाब नहीं रहे तो फिर उनका भी अवतार समाप्त हो जाएगा। और फिर सर पब्लिक होती है, वो किसी को बख्शती नहीं है ना। पब्लिक सरकार को नहीं बख्शती तो सरकार चेंज कर, सरकार पब्लिक हाथ में सब है, हाँ। सब पब्लिक हाथ में। सर ये जी शिंदे साहब के लिए सरकार टिकाने का कभी सवाल ही नहीं आया, मगर ये अपनी इज्जत बचाए रखने का और मराठा आरक्षण देने का सवाल बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के संदर्भ में, तो कोई भी रास्ता भी नहीं दिखता है, डेड एंड। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर विषय पर, आप भी अपनी प्रक्रिया में दिखिए। और मैंने आज से शुरू किया हूँ कि जो है हमारा ये वीडियो जो है लाइव भी चलते रहता है हमारा वीडियो। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यही वीडियो मैंने अभी चैनल पे देखा और यही चीज़ लाइव पे चल रहा है, तो मेरा यही टारगेट है कि जो नए लोग हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको नहीं पता है मुद्दा भारत का क्या विषय है क्या नहीं है, तो उनको लाइव अगर दिखेगा तो वो हमारा मेंबर बनेंगे और जो है हमारा वीडियो उनके तक पहुँचेगा। ये हमारा प्रयास है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारा वीडियो लाइव क्यों चल रहा है। तो लाइव इसीलिए चल रहा है, नए टेक्निक आते हैं, नए टेक्निक है, यूट्यूब का एक टेक्निक है ये। तो हम जो है इसको फेसबुक पे भी लाइव करेंगे और अभी यूट्यूब पे चल ही रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर, राजनीतिक विषयों पर चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। अनिल गगन बेदी को भी सब्सक्राइब करो मराठी। बिल्कुल बिल्कुल, जो इनका चैनल डिलीट हो गया था अभी शुरू हो गया है, एक दिन में 25-25 30-30 वीडियो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।